द वॉइस न्यूज से मैं किंजल गौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली में भी तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में दादरा नगर हवेली के मतदाता भी अपने मत अधिकार का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी व कलेक्टर आयुष ओक ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। दादरा नगर हवेली के भाजपा प्रत्याशी कलाबेन डेलकर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को दिया खास संदेश। पूरे गुजरात राज्य में 26 वलसाड लोकसभा सीट वोटिंग में रही सबसे आगे। दोपहर 3 बजे तक हुआ 58.5% मतदान। पहली बार उत्साह के साथ मतदान के महापर्व में जिला के युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दादरा नगर हवेली के पूर्व सांसद नटूभाई पटेल ने किया मतदान। जिला में मात्र महिलाओं द्वारा संचालित 49 पिंक पोलिंग बूथ द्वारा नारी शक्ति दिखाई गई। वलसाड डांग लोकसभा सीट पर शुरू हुई वोटिंग में महिलाओं का उत्साह बढ़ चढ़कर देखने को मिला। दमनदीव की लोकसभा सीट पर भी मतदाताओं ने मतदान के अधिकार का किया उपयोग। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपने मताधिकार का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। बढ़ते तापमान में भी मतदाता अपने अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। आज अपने मताधिकार का उपयोग करने प्रदेश के वरिष्ठ नेता फतेह सिंह चौहान, डॉक्टर छत्र सिंह चौहान, राकेश सिंह चौहान अपने अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। पोलिंग बूथ पर अपने परिजनों के साथ अभिषेक सिंह चौहान, अवधेश सिंह चौहान व कर्तव्य सिंह चौहान ने भी मतदान किया। साथ ही साथ मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। एक्चुअली ये महापर्व है। ये महापर्व में हर इंसान को, मतलब हर वोटर को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपना कीमती यानी पवित्र वोट जो उसको पसंद है, मतलब जो देश का उद्धार कर सकते हैं, जो अपने प्रदेश का कल्याण कर सकते हो, वैसा कैंडिडेट चुन के लाना चाहिए। और वो हमारी एक ड्यूटी बनती है। हम पैसा लेके वोट नहीं देते हैं, हम ईमानदारी से वोट देते हैं और ईमानदारी से हमारा जो भी कैंडिडेट रहेगा वो ईमानदारी से इस देश की सेवा करेगा। जय हिंद। भारतवर्ष का ये चुनावी महोत्सव है। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, मतदान आपका पवित्र अधिकार है, उसका सही मायने उपयोग करें, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। पुनः एक बार हम सबसे अपील करते हैं, ये बड़ी पवित्र फ्रेंचाइज है, उसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। हर 5 साल में संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसको सही उपयोग हमें करना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत ही पवित्र अधिकार है और उन पिताजी ने कहा वैसे एक महा उत्सव के तौर पे इसको मनाना चाहिए। कड़ी धूप है, लेकिन 5 साल में एक बार ये उत्सव मनाने का अवसर मिलता है, तो इसका बढ़ चढ़ कर हमें उपयोग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर आयुष ओक ने सह परिवार मतदान किया। वलसाड जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत वलसाड जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आयुष ओक ने सह परिवार वलसाड शहर के स्वामी विवेकानंद प्राइमरी स्कूल स्थित ग्रीन पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। कलेक्टर ने आम नागरिकों के साथ लाइन में खड़े होकर पहचान पत्र की जांच कर मतदान का अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जिले में सुबह से ही अच्छा मतदान हो रहा है, इसलिए अधिक से अधिक मतदान करके लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। नौकरी करने वाले मतदान के लिए समय निकालें।
गर्मी के बावजूद अपना नैतिक कर्तव्य समझे और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले और अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, विकलांगों और बुजुर्गों मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं की गई है, इसका लाभ उठाकर भी मतदान करने की अपील की। આજે સવારથી જ વલસાડ જિલ્લામાં સારું એવું મતદાન શરૂ થયું છે। 7 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધી આપણે 28% કરતાં વધારે મતદાન ઓલરેડી થઈ ગયું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો અત્યારે મતદાન મથક ઉપર આવે છે। તો મારી ફરી બધા મતદારોને ખાસ લાગણી છે કે મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા માટે આવો અને લોકશાહીને વધારે શક્તિશાળી બનાવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપો। જે લોકો નોકરિયાત હોય અને એવી જગ્યા કામ કરતા હોય કે રજા મળી શકે એમ ન હોય તો એવા મતદારો પણ બપોરે તડકો હોવા છતાં પણ લંચ બ્રેકમાં ટાઈમ કાઢીને મતદાન માટે આવવું જોઈએ। યુઝ્યુઅલી બપોરના સમયમાં બિલકુલ ગીર્દી હોતી નથી એટલે એનો પણ લાભ આવા લોકોએ લઈ શકે છે। અન્યથા બાકી કારખાનાઓમાં અને જુદા એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ્સમાં આજના દિવસે રજા આપેલી છે એટલે તમામ શિફ્ટ્સ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા રિઓર્ગનાઇઝ કરવામાં આવેલી છે। તો મારી બધા લેબરને પણ વિનંતી છે કે જે વલસાડમાં मतदार તરીકે નોંધાયેલા હોય એ અચૂક આવીને મતદાન કરે। ખાસ કરીને યુવા મતદારો, મહિલા મતદારો, દિવ્યાંગ મતદારો અને 85 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમરવાળા મતદારો માટે કમિશનની જુદી ગાઈડલાઇન્સથી આપણે ખાસ સુવિધાઓ ઊભી કરેલી છે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दादरा एवं नगर हवेली में सुबह 7 बजे से ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदाता बढ़ चढ़कर इस चुनाव में मतदान करने अपने घरों से निकले हैं। आज सिलवासा के टोकरखाड़ा सरकारी स्कूल में अपना मतदान करने भाजपा के प्रत्याशी कलाबेन डेलकर अपने परिवार के साथ मतदान करने बूथ पर पहुंचे और मतदान के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को दिया खास संदेश। नमस्कार। आज हमारे प्रदेश के मतदाताओं में बहुत मैंने उत्साह देखा, बहुत अच्छा लगा। सभी को प्रदेश का उज्जवल भविष्य के लिए सब निकले हैं और हमारी जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं ज़रूर वो इसमें हम काम करेंगे। इसमें मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं जो थोड़ी मिली है और ज़्यादा बाकी भी है तो उसके लिए रास्ता, पानी, रोजगार से लेके जंगल ज़मीन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग से लेके सभी मुद्दों पे हमने 32 हमारे मुद्दे पे हमने विकास की बात रखी है और 5 साल में हमने कोशिश हम करेंगे कि हर एक समस्याओं का समाधान हो और हमारे जो प्रदेश के लोग जो आज उत्साहित हो के वोट दे रहे हैं उसका विश्वास हम ज़रूर हासिल करेंगे। ज़रूर मैं हमारे प्रदेश वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर निकले। ये हमारा हक और अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। एक वोट से हमारा भविष्य बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है और हमारे यहाँ पूरे जागरूक मतदाता है। तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सब निकले और हमारे देश और प्रदेश के लिए वोट करें। सभी प्रदेश वासियों को मैं विनती करूँगा और कि हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे देश के बारे में सोच के बाहर वोट करने के लिए निकले। ये हमारा हक है, अधिकार है। इसको अधिकार को हम पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है और सभी प्रदेशवासियों को, यूथ को मैं स्पेशली कहूँगा कि बाहर आइए। हमारा भविष्य एक दिन एक वोट से हमारा निर्णय होता है। लेकिन जिस तरह से मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, जो वातावरण देख रहा हूँ, इतनी कड़कती धूप में भी जो लोग बाहर निकले हैं, इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं और सुबह से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, देखा जाए तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होने वाला है इस बार और हम आशा करते हैं कि बड़ी संख्या से हमें साथ सहकार सभी का मिलेगा और उज्जवल भविष्य भी हमारा है, प्रदेश के भी हित के बारे में सोचना है। तो सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी वोट करें, हमारे प्रदेश के बारे में सोच के वोट करें। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। राज्य भर में 26 वलसाड सीट मतदान में सबसे आगे। दोपहर 3 बजे तक 58.05% मतदान हुआ। गर्मी के असर के बावजूद 26 वलसाड सीट पर मतदाताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। दोपहर 1 बजे तक पूरे गुजरात में वलसाड सीट पर सबसे ज्यादा 45.34% मतदान हुआ। इसके बाद दोपहर 3 बजे तक भी वलसाड सीट 58.05% मतदान के साथ पूरे राज्य में आगे रही। डांग और वांसदा सीट की बात करें तो इन दोनों सीटों पर पुरुष मतदाताओं के
63.59% वोट पड़े, जबकि महिला मतदाताओं ने 60.60% मतदान किया। जबकि अन्य श्रेणी में पंजीकृत 2 मतदाताओं ने दोपहर 3 बजे तक मतदान नहीं किया। इस तरह दोपहर 3 बजे तक इन दोनों सीटों पर 62.07% मतदान हुआ। सातों सीटों के साथ 26 वलसाड सीट की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 58.05 दर्ज किया गया। दोपहर 3 बजे तक 26 वलसाड की 7 सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान डांग में 66.33% और वलसाड जिले की 5 सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान कपराड़ा सीट पर 63.2% दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान उमरगाम सीट पर 52.45% दर्ज किया गया। इसके अलावा वाजदा में 58.64%, धर्मपुर में 59.34%, वलसाड में 55.13% और पारडी में 53.16% वोटिंग हुई। पूरे राज्य में दोपहर 3 बजे तक वलसाड सीट पर सबसे ज़्यादा 58.05% मतदान होने से मतदाताओं का उत्साह 2 गुना हो गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी बूथों पर ORS, पानी और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से मतदाताओं को राहत मिली। लोकतंत्र के महापर्व के जश्न में लोग पूरे जोश के साथ वोट डालने के लिए निकल रहे थे। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। जिले के युवा मतदाताओं ने पहली बार उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। वलसाड जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए लोग उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं। खासकर पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। वलसाड की तृप्ति सुभाष कर्णिक, बीनल प्रजापति और श्रेयांश प्रजापति ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना पहला वोट डाला और अमूल्य भागीदारी दर्ज की। तृप्ति कर्णिक ने ग्रीन बूथ पर अपना वोट डाला और उत्साह से कहा कि मैं हरित पर्यावरण अनुकूल मतदान केंद्र पर पहली बार अपना वोट डालकर खुश और उत्साहित हूँ। इस मतदान केंद्र से पर्यावरण जागरूकता का विचार लोगों तक पहुँचेगा। सभी को अधिक से अधिक मतदान कर अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। युवा मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर बनाए गए सेल्फी स्टैंड पर फोटो खींचकर अपने पहले मतदान का जश्न मनाया। મારું નામ તૃપ્તિ કર્ણિક છે। હું આ વર્ષે પહેલી વાર વોટ કર્યો છે અને મને ખૂબ જ આનંદ છે। મને બહુ ઉત્સાહ હતો। અહીંયા આવીને પણ બહુ સારું લાગ્યું છે અને અહીંયા એક આ બનાવવામાં આવ્યું છે એકદમ ઇકો ફ્રેન્ડલી છે। કશું પ્લાસ્ટિકનો કે કશો ઉપયોગ નહીં કર્યો, બધું નેચરલ છે અને તે અહીંયા બધા આવવાવાળાને પણ એક નવું આઈડિયા મળે છે, બધાને ખબર પડે છે કે આપણું એન્વાયરમેન્ટ પ્રત્યે શું ડ્યુટી છે। સો એક બહુ સારો વિચાર છે અને બધાએ મારું એટલું જ કહેવું છે કે બધાએ વધારેમાં વધારે વોટ કરવા જોઈએ અને આપણી ડ્યુટી ફૂલફિલ કરવી જોઈએ। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली के पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के तमाम मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील भी की। लोक पर्व में आज वोटिंग दिवसे दादरा नगर हवेली और दमण दीव में इलेक्शन है। एमां लोकोमां उत्साह और उमंग बहु वधारे छे अने अमे जंगल विस्तार में रांधा, लावणी, गलोंडा, सायली, रखोली, दादरा, नरोली हूँ फरीने आव्यो छुं सिलवासा नगरपालिका में। लोकोमां घणो बधो उत्साह है कि देशनी सुरक्षा माटे देश आगळ वधे एना माटे लोको वोट करी रह्या छे। आपना माध्यमथी मारी जनताने अपील है दादरा नगर हवेली ने दमण दीवने कि भाई बहन तमे घरे नहीं बेसता अने खास करीने तमारो वोट कीमती अने पवित्र वोट आपजो जेथी करीने आपणा देशनी सुरक्षा वधी सके। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। जिले में केवल महिलाओं द्वारा संचालित 49 गुलाबी मतदान केंद्रों द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। मतदाताओं को लोकसभा आम चुनाव में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वलसाड जिले में विभिन्न प्रकार के मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। जिले में कुल 2006 मतदान केंद्रों में से 49 गुलाबी मतदान केंद्र, 5 PWD प्रबंधित,
3 युवा प्रबंधित और 5 हरित पर्यावरण अनुकूल मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर हर महिला अधिकारी ने गुलाबी रंग पहनकर ड्यूटी की। वहीं प्रत्येक गुलाबी मतदान केंद्र को गुलाबी गुब्बारों, गुलाबी मंडप और सेल्फी स्टैंड से सजाया गया था। पिंक पोलिंग स्टेशन का पूरा संचालन महिला अधिकारियों द्वारा ही किया गया। इस पिंक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और द्वितीय मतदान अधिकारी केवल महिला अधिकारी ही थी। इसके साथ ही पिंक पोलिंग स्टेशन की लाइव वेबकास्टिंग भी की गई। जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र में से कुल 680 मतदान केंद्र वेबकास्टिंग के लिए बनाए गए थे। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। जिले की वलसाड डांग लोकसभा सीट पर शुरू हुई वोटिंग में महिलाओं का उत्साह बढ़ चढ़कर देखने को मिला है। इस मौके पर उमरगाम तालुका के विधायक रमन भाई पाटकर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान की इस प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण इलाकों में महिला मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला है। लोग मतदान केंद्रों पर ऐसे पहुंचे हैं मानो उन्होंने गर्मी के प्रचंड रूप धारण करने से पहले मतदान करने का मन बना लिया हो। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की विशेष कतारें देखी गई। सुबह जल्दी मतदान कर चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। ऐसे में उमरगाम तालुका के विधायक रमन भाई पाटकर ने उमरगाम तालुका से 1 लाख से ज़्यादा की लीड मिलने की उम्मीद जताई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। दमनदीव लोकसभा चुनाव में आज प्रदेश के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देकर उनका भविष्य ईवीएम मशीन में बंद कर दिया। दमनदीव लोकसभा सीट से चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी लालूभाई पटेल ने कच्चीगांव क्षेत्र में वोट डालकर प्रदेश की जनता से वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल ने दाबल विस्तार में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल ने अपने दलवाड़ा विस्तार में मताधिकार का उपयोग कर प्रदेश की जनता से वोट करने की अपील की थी। प्रदेश में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। प्रदेश के मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले थे। दमनदीव प्रदेश के कुल 1,34,201 मतदाताओं में से दमन में 61.52% और दीव में 64.39% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। चुनाव दिन तो मेरा ऐसा है कि हमारा दमन एंड दीव लोकसभा सीट पे ज़्यादा में ज़्यादा ज़्यादा में ज़्यादा लोगों घर से बाहर निकले, देश की सुरक्षा के लिए, दुनिया के लिए वोट करें। बस वो तो एक फॉर्मूला होता है, रीत होती है, विश्वास होता है। सब पाठ पूजा करके जो रनिंग हर जभी से मैं वोटिंग करने मेरा एज था तभी से मैं 7 बजे पहला वोटिंग मेरा होता था, पहले से कोई भी। तो बहुत अच्छा लगता है, दिल भर जाता है, विश्वास होता है, गारंटी होती है। जीतने तो जीत हो गया, लेकिन वो तो सरकार करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। हमारे दमनी जनता का ख्याल ऐसे भी रखते हैं तो ख्याल रखेंगे। जीत तो 100%, 100%, 100 नहीं 1000%। ज़्यादा में ज़्यादा वोटिंग करें, मतदारों घर से बाहर निकले, ये देश के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए, रोजगार के लिए। अच्छी ट्रेन होना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। वोटिंग अच्छे लोगों को करना चाहिए घर से बहार निकल के। અમારા માધ્યમથી મારા દમણ દીવના પ્રદેશવાસીઓને એટલું જ કહીશ કે ભારેથી ભારી સંખ્યામાં બહાર નીકળે, મતનો પ્રયોગ કરે અને તમારો કિંમતી અને પવિત્ર મત પોલિંગ સ્ટેશન પર આવી મત આપે। એટલું જ કહીશ કે દમણ અને દીવમાં લોકો ઘણા જાગૃત છે અને લોકો એમનો મતનો પ્રયોગ કરશે અને कांग्रेस पार्टी ने विजय बनाओ। नमस्ते, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अपने लिए वोट किया है और आप सबसे भी विनती करता हूँ, आप सभी भी अपने भविष्य को देखकर वोट कीजिएगा। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ रहा हूँ। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर ध्यान मत दीजिएगा। मैंने पहले भी सब कुछ कह दिया है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में वोट भी कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी भी वोट कीजिएगा और लोगों से वोट करवाइएगा। और ये जो वोट है हमारे भविष्य के लिए है, तो अपने भविष्य के लिए मतदान जरूर कीजिएगा।
दी वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तो वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।